साथ वाले घर ना हमारे थी शादी का फंक्शन है, उस वजह से उन्होंने ना ढोलकी वगैरह रखी होती है। मैं उनके घर जाएंगी। अब इसका कलर इतना प्यारा है इसके साथ ये है, लेकिन ये मुझे फिटिंग में आ गया है। मैंने पहना था छोटी है, तो मैंने कहा ये वाला पानी गिरा देते, गंदा हो गया। दोबारा पानी भर के ये वाले कपड़े जो रह गए ना वो सारे धो के मजा बड़ा आता है मशीन चलाने का। और लहदा बाद अपने लग गया ही नहीं, वो उत्तर धागा फिर निकल गया। मैंने तो पहले से आके सीधा मेहंदी पे जाना है ना, मेहंदी के लिए उन्होंने मुझे छुट्टी देनी कोई। शादी की तैयारियां पे हो ना करे। हाँ अब जो ये तांबिया पड़ा ना मैं और अनस ना कर जाएंगे। ये सूट बंदा पूछे मुझे पूरा आ सकता है, इतना छोटा सूट, इसलिए मैं ये ना दर्जन से ठीक करवाने चीनी है और साथ में ये लौंग है। ये सारी चीजें ना वेट लॉस करने में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। तो मैं मुझे ना फकी वगैरह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अभी माशा से तकरीबन सुबह के ना कोई 8:30 होने वाले हैं। आज मैं लेट उठी हूँ, मुझे छुट्टी थी, इस वजह से मैंने कहा चलो थोड़े सो लेती हूँ। बाकी तो पूरा वीक ऐसे टाइम स्किंटों में गुजर जाता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है ताकि तैयारी करूं, काम वगैरह करके फिर जाने होते हैं। काम तो खैर आज भी मुझे बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज छुट्टी का दिन है तो इसलिए थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और आप लोग कहते हैं कि तुम्हें सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, पता नहीं इतनी सर्दी कहाँ पे आ गई है। इसने जैकेट भी पहनी होती है, स्टॉलर भी लिया होता है, टोपी भी ली होती है, तो इतनी सर्दी तो भी आई कोई नहीं है। तो ऐसी बात नहीं है, सर्दी जो होती है ना जब स्टार्ट होती है तब अगर किसी को लग जाए ना तो उसको एक दफ़ा अच्छे से पता करवा के जाती है। मैं कल वापस आई हूँ तो हालांकि मैंने जैकेट भी पहनी हुई थी, ये वाला जो स्टॉलर मेरे ऊपर है ये भी मैंने लिया था। तो आके मैंने ना खाना वगैरह खाया, खाना खा के थोड़े बहुत काम किए, उसके बाद मैं वॉक पे गई हूँ। जब मैं वॉक पे जाने लगी थी ना मुझे सर्दी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई नहीं, जब चलूँगी ना तो वो दर्जा हरारत की वजह से ना ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ऐसे ही चलती रही, कोई 50 मिनट मैंने वॉक की, वापस आई। साथ वाले घर ना हमारे थी शादी का फंक्शन है, उस वजह से उन्होंने ना ढोलकी वगैरह रखी होती है। मैं उनके घर चली गई, वहाँ पे किसी ने कोई जर्सी नहीं पहनी, कोई जैकेट नहीं, कोई मोटी चादर नहीं, फिर रही आराम से। और मैं उधर बैठ के कांप रही हूँ। मैंने कहा आंटी मैं चलती हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरी ना पसलियों में सर्दी लग गई कल रात, तो यकीन करें मुझे सारी रात इतनी तकलीफ़ रही है जिसका हिसाब कोई नहीं है। इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा लेट उठी हूँ। और अब जब मैं उठ गई हूँ तब मुझे बहुत सारे काम है मेरे, सारे आपको नज़र आ रहा होगा, काम भी वैसे के वैसे पड़े हैं, सब कुछ बिखरा पड़ा है। तो सब कुछ कोई काम मैंने अभी तक नहीं किया। अभी मैं पहले लगा लूँगी मशीन, कपड़े धुलते रहेंगे और साथ ही मैं सारे घर की डस्टिंग वगैरह कर लूँगी, लेकिन उससे पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ। तो छुट्टी का ये फ़ायदा होता है कि हम लोग एक छुट्टी में अपने सारे काम ख़त्म कर लेते हैं, दूसरी छुट्टी में हम आराम कर लेते हैं। तो एक मैंने शाहकोट भी जाना था, तो वो आज तो खैर नहीं जा सकती। आज सारे कहते हैं कपड़े धो लेती हूँ, इस्त्री वगैरह कर लेती हूँ, और जो भी कपड़े सेट सूट करने वाले हैं वो भी कर लूँगी। आसमा मुझे कह रही थी, कहती तुम ना जाओ शाहकोटा जाके ना अपने लिए कपड़े ख़रीद के लेके आओ। मेरे पास कपड़े काफ़ी ज़्यादा, लेकिन वो ना मेरी हाइट की वजह से या पता नहीं किस वजह से वो कपड़े ना कमीज़ें मुझे लगती जैसे छोटी हैं, इस वजह से मैंने ना नए इंशाल्लाह लेने जाऊँगी। हाँ जी, सरफ नहीं मंगवाई अम्मी जी? मुझे लगता है अब्बा जी रास्ते में कहीं बैठ गए होने हैं, इतनी देर थोड़ी लगती है सरफ नहाते हुए। तो दूसरा अम्मी चावल है घर पे? चावल साढ़े घर को नहीं, आज मुंजी जानी छड़ी तो होगी आपकी, सूख गई सारी मुंजी? आज दी बात टोप लवा के ला ले। फिर ऐसा करते हैं आज सालन पका लेते, कल चावल बना लेंगे। वही ना, जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं चावल बराए नाम ही बनते हैं, मुझे लगता है बनते ही कोई नहीं है। एक तो चावल खत्म मेरे अब्बा ने कर दिए थे, उन्होंने कहा था कि देगे बनानी है तो मैं आप लोग को चावल ला के दूंगा, तो हमने घर के चावलों की देगे बना दी, बाद में अब्बा जी ला के कोई नहीं दिए। तो इस वजह से हमारे घर जब चावल थे नहीं तो हमने बनाए भी नहीं। तो अब इंशाल्लाह आज हमारी वो मुंजी अम्मी ने ना इतने दिनों से धूप पे फैलाई हुई थी, वो सूख गई है, तो आज उसको हम लोग उसके चावल निकलवा के लाएंगे, तो इंशाल्लाह कल चावल भी बनाएंगे। हाँ जी देखना जब तक छुट्टी करके बैठा। क्यों छुट्टी के? आज तुमने नहीं जाना? क्यों, तुम्हारा नहीं घूमने का दिल करता? हाँ ये कहता है कि दूसरा मैंने जाना, तुम्हारे साथ शायद ट्रिप पर नहीं जाना। ये देखे इतनी मिट्टी उखड़ी हुई है जगह जगह से, बहुत बुरे हालात है। पता नहीं यहाँ पे झाड़ू कैसे लगना है, ये मिट्टी नजर आ रही है ना सारी। अम्मी तो हमने आंटी से कहा नहीं कि लगाए लिपाई करे। मैं गोहे की बात ही नहीं कर रही। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आप मेरी रोटी बनाए फिर मैं मशीन लगा लूँ। छुट्टी थी,
मैंने अम्मा से कहा अम्मा आज पराठा बना दे, रात को सालन मिर्च सब्जी का बना था वो मेरा दिल नहीं कर रहा था, तो अम्मा ने अंडा मंगवा के मुझे फ्राई करके दिया है, साथ में चाय का कप है और रोटी की इतनी प्यारी शक्ल आई है। आप लोग भी आए मेरे साथ मिलकर खाते हैं। मैं जितनी मर्जी कोशिश कर लूँ मुझसे पराठा नहीं छूटा जाता। मैंने 1 घंटा डेली वॉक करनी होती है, उसके बाद मैं फिर इतना सख्त किस्म का कहवा पीती हूँ। इन सारी डाइट के बावजूद मैं पराठा नहीं छोड़ती, मैं पराठा खा के सारी मैंने ज़ाया कर देती हूँ। लेकिन खैर एक पराठे से कुछ नहीं होता, अब इसको खाते हैं उसके बाद अपने काम शुरू करेंगे। मैंने मशीन में ना पानी डाल दिया, पैन खाने का पानी भर दिया, तब तक मैंने कपड़े लैदा कर लेती हूँ। अच्छा वो बड़ी आसानी होती है, एक साथ में उठा के मशीन में डाल देती हूँ। ये मेरे भाइयों का सूट है। हाँ जी। सारे कपड़े ना लैदा कर लेती हूँ, उसके बाद सर्फ मैंने डाल दी मशीन में। मशीन भी ऑलमोस्ट मेरी मैंने पानी से भी भर ली है, बस मशीन लगा लेते हैं, साथ दूसरे घर पे काम करना शुरू कर दूँगी। अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होनी ना, खैर से मेरे भाई और मेरे अब्बा जी क्या करते हैं, 1 हफ्ते कपड़े वो स्वेटरें पहनते हैं और वो स्वेटरें साफ सुथरी इतवार वाले दिन उन्होंने रखी होती है, ये धो हर दफ़ा ही ऐसा होता है। लोग सर्दियों में स्वेटर 2-3 हफ्ते निकाल लेते हैं, ये हर हफ्ते धुला के बाद डालते हैं। मशीन चल रही है, मैंने कमरे वगैरह दोनों साफ कर दिए हैं, ये सेम रह गया, मतलब बरामदा रह गया। देखिए मैंने इसमें पानी भी गिराया, इसके बावजूद यहाँ पे मिट्टी उड़ रही है, तो लेकिन खैर कोई नहीं, जल्दी से इससे झाड़ू लगा लेते हैं, ये सेम साफ करूँगी। और मेरे ना कपड़े हैं सर्दियों के, वो मैंने ना थोड़ा सा स्टिच करने हैं, पता नहीं वो पड़े उनके वैसे क्या धागे नहीं निकल जाते कमीज में सिलवा रहे थे, वो ऐसे करके हो गए हैं, तो उन सबको सिलाई लगाऊंगी और मशीन चलने दूंगी, मशीन भी चलती रहेगी। काम तो मैंने अभी थोड़ी सी सारे खत्म करने हैं, कपड़े धो लेंगे और बाकी दिन रेस्ट करेंगे। कल तो ऑलरेडी बहुत सारे काम है, तो आज जो है ना ये वाला मेन काम होता है मेरे कपड़े धोने वाला, जल्दी कर लेते हैं। आंटी को हालांकि मैंने पैसे भी दिए हुए, मैंने कहा आप प्लीज़ लिपाई करवा दें, तो मुझे मिट्टी से जितनी उलझन होती है उतनी ही मिट्टी जो है ना वो बहुत टाइम मेरे ऊपर पड़ जाती है, इस वजह से मुझे डेली शावर करना पड़ता है। हालांकि मैं रात को भी कर सकती हूँ, लेकिन ये जो सुबह मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, ये सारी मिट्टी मेरे ऊपर आ जाती है, तो इस वजह से मुझे सुबह शावर करके बाइक पे बैठना पड़ता है। और बाइक पे इतनी ठंडी हवा लगती है, यहाँ पे भी लग जाती है, यहाँ पे भी लग जाती है, तो वो फिर आप जब सारा दिन वहाँ बैठते हो ना तो सर में दर्द नहीं हटता, तो कस्टमर जो भी आते हैं आपको गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि आपकी अपनी तबीयत खराब होती है, तो आपने किसी को क्या ही सही से डील करना, आप सही होंगे तो आप किसी का सही से काम करेंगे ना, तो बड़ी खुशी होती है। कल ना एक लड़की आई अपने हस्बैंड के साथ ना, तो मैं ऑफिस में बैठी थी, मुझे कहती आप जरी हैं, मैंने कहा जी, कहते हैं हम आपकी सारी वीडियोस देखते हैं मैंने कहा शुक्रिया आपका। तो बड़ी खुशी होती है कि लोग इतना पसंद करते हैं, देखते हैं, आपको सबका बहुत शुक्रिया। आप में से जो भी हमें देखता है, जो भी हमें सपोर्ट करता है, पसंद करता है, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और हमें तौफीक दे के हम अपना घर जल्दी जल्दी मुकम्मल करें। आप लोग भी हमारे लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला हर इंसान को ज़ाती घर दे, तो इसके बदले हमें भी अपना पूरा करना नसीब करे। बस बरामदा भी मेरा हो गया, सेम रह गया, वो मेरी अम्मा जी पका रही हैं, मम्मा उठेंगी तो भी वहाँ से झाड़ू लग सकता है। क्या लगे? हाँ जी, तो अभी मैं ना एक पूर जो मेरे कपड़ों का ना वो तो लाए हो गए। रात को ना मुझे जब ठंड लगी ना, अम्मा मुझे कह रही थी तुम ना नीचे पहनने के लिए अपनी कोई स्वेटरें, जर्सियाँ, कोई शर्ट वगैरह निकालो, तो अब वही मैं यहाँ से जाके ना अंदर वही निकालने लगी हूँ। थोड़ी सिलाई वगैरह करने वाले कपड़े वो करूँगी, सिलाई नहीं तरपाई करूँगी। और ये कपड़े जो है ना ये साथ साथ धुलते जाएंगे। ये अब इसका कलर इतना प्यारा है इसके साथ ये है, लेकिन ये मुझे फिटिंग में आ गया है, मैंने पहना था लेकिन ये काफ़ी तंग हो गया, तो इस वजह से मैंने इसको ना उतार दिया था उसी दिन। लेकिन ये लागू दोनों कॉम्बिनेशन दोनों का बड़ा प्यारा है। ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, मैंने कहा ये वाला पानी गिरा देते, गंदा हो गया, दोबारा पानी भर के ये वाले कपड़े जो रह गए ना वो सारे धो के उतने मैं अपने कपड़ों की तरपाई कर लूँगी, उतने में ये सारे बाकी भी धुल जाएंगे, तो फिर इन धो के फैला दूँगी और फिर कपड़े इस्त्री करेंगे। बहुत सारे काम करने वाले हैं, लेकिन ये है कि हिम्मत मर्दा तो मद्दे खुदा, बस पानी भरना है तो समझो ये कपड़े धुल गए। मेरे घर में ना एक बड़ा इशू होता था कि जहाँ पे हम मशीन लगाते थे ना वो जगह ऐसी थी, मतलब कहीं से ईंटें पड़ी हुई थी, किसी से फर्श बराबर नहीं था, तो बड़ा मसला होता था। और दूसरा ये कि मशीन हम लोग लगाते थे नीचे और कपड़े हम नलके में धोते थे, वो भी बड़ा मसला था। यहाँ पे ये चीज़ की बड़ी सहूलत है, जब से मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ मुझे लगता है कपड़े धोना बहुत ही आसान हो गया, पहले भी आसान था अब ज़्यादा आसान हो गया। तो यहाँ से धोती हूँ सारे, यहाँ निकाल के वो टूटी चला के धो के सारे फैला देती हूँ, बड़ी आसानी होगी मेरे लिए यहाँ पे कपड़े धोना। अब इंशाल्लाह नए घर में इससे भी ज़्यादा सहूलत होगी।
अब आप लोग कहते हैं आप ड्रायर मशीन ले लो, अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको लूँ या नहीं। असल में घर बने रहना, आपको पता है घर के कितने खर्चे हैं, एक एक चीज़ पैसे से आती है। तो अब बीच में घर के इतने ज़्यादा खर्चे लग रहे और ऊपर से मैं कह दूँ कि मुझे मशीन भी ले दें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ अगर हो सका तो मैं ले लूँगी। हमारे घर में असल में ना वो नहीं है ना, अलमारी वगैरह नहीं है, वो हमने दूसरे घर में रखी हुई है अपना सामान। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक दुपट्टा लेके ना, एक चादर लेके उसमें अपने अलग-अलग कपड़े रखते हैं। वो जो है ना, एक में मेरी अम्मी के कपड़े हैं, एक में मेरे भाइयों के कपड़े हैं, और ये दो हैं, दोनों में मेरे कपड़े हैं। एक में सर्दियों की स्वेटर वगैरह और एक में मेरे सूट है। तो ये आपको शलवारें वगैरह नजर आ रही होंगी। मैं ना इनकी अब करने लगी हूँ तरपाई, वो ना पड़ी रही हैं जिसकी वजह से उनके धागे जो है ना वो उधड़ गए हैं, जिसको कहते हैं ना खुल गए हैं। तो अभी मैं उनको सिलाई लगाने लगी हूँ और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं कैसे अम्मी को चुटकियों में धागा डाल के देती थी और अब अंदर रोशनी सही नहीं है तो मैं घंटे की लगी मुझसे धागा ही डाल, ये धागा डले तो मैं कहीं इसकी सिलाई करूँ ना, धागा मुझसे डाल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है। सुई भी बड़ी पतली है, मेरा कोई कसूर नहीं है, इतनी पतली सुई में कहाँ ही धागा जाना, नहीं जा रहा। मैंने शादी से पहले बड़ी अच्छी दर्जन थी, लेकिन बाद में अम्मी बेचारी को किसी ने टाइम ही नहीं दिया। हम लोग छोटे छोटे थे, अम्मी अकेली थी, हमें संभालना, घर संभालना, अम्मी बेचारी को कभी टाइम ही नहीं मिला कि वो हमारे कपड़े वगैरह दोबारा सिलाई कर सके। इधर कैंची थी कहाँ गई? तो मैं सिर्फ धागे से किया था, धागे जो ना वो क्या कहते हैं खुल जाते हैं। तो अभी इसके साथ किया ना तो ये कम से कम सही रहेगा। ये देखो ना सही सिलाई लग रही। वाह भी वाह, गुल्ला टैलेंट है मेरे च। मैनू तो लगा सी आपां नूं आंदा ही नहीं, आपां ते कर लिया। अब सारे एक दफ़ा सिलाई करके फिर ये अब सर्दी निकाल लेती हूँ जो मैंने इस वीक में पहनने हैं, उनको इस्त्री कर देती हूँ और ये बाकी तरपाइयाँ लगा के रख दूँगी। अब हर वीक थोड़ी मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं खैर से मशीन लगा के बैठी लूँ। अब तो थोड़ा सा टाइम था, जब तक कपड़े धुल जाते हैं तब तक कर लेती हूँ, बाद में देखते हैं क्या करना है। मज़ा बड़ा आता है मशीन चलाने का। और लहदा बाद अपने लग गया ही नहीं, उत्ते धागा फिर निकल गया। मैं अगे घंटा लग धागा पाया फिर निकल गया। ना की करा यार, धागा ही नहीं मेरे को। मैं कहा मैं अम्मी को धागा मिनटों मिनट स्किंटों स्किंट में डाल के देती थी, काम मुझसे खुद नहीं अंधेरे में डाल रहा, मैं क्या करूँ। सुबह का टाइम है, मैं और नामी जान मुंजी खिलाने के लिए आए हैं और खिलाते धूप भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यारी निकली है। आज साडी मुंजी नूं आखिरी धुप्प है, शाम नूं ला लेनी है, सुबह इनू छड़ा लियावांगे। आज दी धुप्प लवा के उन्होंने 6-7 दिन पाया है ते अज रात साडी 7वीं धुप्प लगी खड़ी है। हाँ जी, तो सुबह इन ला के तो छड़ा रहा है। अभी ना मेरे सारे कपड़े जो थे ना धुल गए, उनको मैं इनको रख लेती हूँ यहाँ पे और फिर उसके बाद भी मैं सारे धो लेती हूँ। आज मैंने क्या किया था, आज मैंने ना पहले कपड़े अपने निकाले सर्दियों के, उनकी तरपाइयाँ होने वाली थी, मैंने बहुत सारी की और फिर मैंने इस्त्री भी कर ली है। मैंने कहा बेहतर है ये है कि पहले इस्त्री कर लेती हूँ, बाद में धो लूँगी। अब सिर्फ कपड़े धोने हैं, धो के सारे फैला देने, उसके बाद मैं फ्री हूँ। नहीं तो फिर मुझे इस्त्री करने पड़ते थे, 100 काम थे मुझे। पहले धो लेती हूँ, उसके बाद ना फिर आराम करेंगे, देखते हैं क्या करना है। कपड़े इस दफ़ा इन्होंने अच्छे खासे निकाल लेंगे। ये फ़ायदा होता है एक साथ धोने का। अब मैंने सिर्फ इनको हगालना है, कपड़े सारे मेरे धुल गए, कितना फ़ायदा हुआ। यही अगर मैं पहले ये सोचती कि एक निकाल के धोऊंगी ना तो फिर तो मेरा पूरा दिन बर्बाद हो जाना, मेरे कपड़े उवें दे उवें रह जाते। लड़कियों का ना बर्तन धोने बड़े मुश्किल लगते हैं और यकीन करें मुझे बर्तन और कपड़े धोना इतना आसान लगता है ना, मुझे सिर्फ इस्त्री करना मुश्किल लगता है और बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है इस्त्री करना। लेकिन हो ही नहीं, तो इस्त्री के बगैर मैं फिर भी बेशक मुझे मुश्किल लगता है। ऐसा को मैंने कहा मैं ना वीक के कपड़े इस्त्री कर लेती हूँ। हमारी ना मेहंदी 3 दिन बाद 7 वाले जाए, तो मैंने कहा तुम सिर्फ इतना काम कर देना कि तुम मुझे ना मेहंदी का सूट इस्त्री कर देना, बाकी सारे मैं कर दूँगी। कहता ठीक है। मैंने तो बैंक से आके सीधा मेहंदी पे जाना है ना, मेहंदी के लिए उन्होंने मुझे छुट्टी देनी कोई। अब मैं 4 पाई वो ले आती हूँ पीढ़ी, फिर धोना शुरू करते हैं। लेकर आई थी बॉक्स, इसमें ना क्रीमें किसी ने आपी की ना दोस्त है उसने मंगवाई थी,
तो वो अभी ना उसका भाई लेने के लिए आया, तो मैंने ना निकाल कर देनी है। इधर ही आप इधर ही ना कपड़े वाश जा रही है, उसने कहा मैं तुम दे दो, इससे ना निकाल कर। शॉपर को हमने ना बचाना है, तो इधर ही इसमें अपना टिफिन ले जाए। पास कर कितना इलियट ग्लो हब। इसमें से ना ये वाली जो क्रीम है ना, ये देंगे इनको। इसको इधर रख देते हैं, वो साइड पे दिख रहा है। आज हम ये क्या अब शादी दी तैयारियां पे हो ना करे हाँ कटाने गुंदाड़ी वाला हाल ही कोई नहीं सी यार जब ना लोग वाला सुबह दे गैब ने ना पैदल टुर के गया मैं। ठीक है। देख लो मैं प्यो सही तैयारियां करता पिया है। शादी मैंने धो ली है थोड़ी, आपको सारी इतना नजर आ रही है। ये सारे कपड़े मैंने फैला भी दिए हैं। और दूसरे घर में वैसे गोन जो है ना वो इधर नहीं लेके आती थी, वो मैं वहीं पे हैंगर में लगा के लटका देती थी। लेकिन वो चार वो जैसे वो तना पे पड़े वो नीचे हो गए, इसलिए मैंने इनको कहा कि वो भी यहीं पे फैला दे। तो अब ये थोड़े से रह गए हैं, ये फैला देते हैं और उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी। मैं जाके मशीन धोऊंगी और मैं फ्री हो जाऊंगी। काम मैंने ऑलमोस्ट सारे कर लिए, कपड़े भी मैंने धो लिए। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने कपड़े धोए हैं। 3 दिन मेरे बाजू में दर्द हो रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। लेकिन ये है कि मेरा ही काम है, मुझे मैं रो के करूँ मैं हंस के करूँ, करना मैंने ही सर ने फैलाया सारे कपड़े। आसान ही है ना धोने में ना निचोड़ने में। एक एक पकड़ाने में तुमने अपना क्रेडिट ले नहीं लिया। है ना? ये पकड़ना हाँ, सारा काम हमने किया है। बहुत ज्यादा। तुम लोग को सही से खाना आता है बस, इसके अलावा कोई काम नहीं आता सही से। तुम इधर कपड़े डालने के लिए आए तो सेब खाने के लिए आए। उठो डालो डाल। आंख को दर्द हो रही है। टांग को किया कुछ नहीं, फिर भी दर्द हो रही। डालो डालो इधर ही आप पीले कपड़े फेंके ऊपर ना। वो उसने कहा मैंने तो नहीं जाना, मैं गई हूँ थक। अब जो ये तांबिया पड़ा है ना, मैं और अनस ना कर जाएंगे ऊपर। तुम डालो। तो अभी मैंने ना सारे काम ख़त्म कर लिए, घर के काम भी कर लिए, कपड़े निकाल भी लिए, उनको तरपाई भी कर लिया, धो लिए, फैला दिए, सारे काम मैंने कर लिए। मैं नमाज भी पढ़ ली। तो अभी मैं जाने लगी थी दर्जन के पास। पिछले साल ना उसमें मैंने एक सूट ना उनसे सिलाई करवाया था और वो सूट ना उसने पता नहीं कौन से बच्चे के नेप का रख दिया। ये देखिए ये सूट बंदा पूछे मुझे पूरा आ सकता है इतना छोटा सूट, इसलिए मैं ये ना दर्जन से ठीक करवाने के लिए जा रही हूँ। उसको कहूँगी दुपट्टे में से थोड़ा सा कपड़ा इसके साथ लगा के इसको किसी तरीके से सेट कर दे। तो मैं आई थी तो मैंने कहा चलो नया घर भी देख लेती हूँ। तो माशाल्लाह अपने घर को जब भी देखो एक दिली सुकून मिलता है, इतना माशाल्लाह प्यारा घर है। तो अभी मैं आलू बना रही थी। आज हम आलू और चिकन का सालन बनाएंगे। सुबह से काफ़ी सारे काम किए थे लेकिन अल्लाह का शुक्र है सारे ख़त्म हो गए। तो अभी सब्ज़ी बना देते हैं, उसके बाद फिर ना चाय पियेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले चाय बनाई थी, जो पीने का टाइम है ना तब हमारे मिस्त्री आ गए। अब देखे ना हमें थोड़ी पता होता है हमारा रिजल्ट कहाँ लिखा होता है, ये तो अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। और जिसका जिधर रिजल्ट लिखा है उसने उधर चल के चले जाना है। हमने सुबह मिस्त्री को फ़ोन किया था कि सामान थोड़ा सा ना लिखवाना था, तो उसने भाई ने कहा था कि मैं शाम को आऊँगा। अब हमें नहीं पता था कि वो इस टाइम आएगा। अब हमने जैसे ही चाय बनाई उसी टाइम वो पहुँचे, मतलब उनका लिखा हुआ था कि उन्होंने हमारे घर से चाय पीनी है। तो अम्मी ने उनको चाय दे दी और भाइयों वगैरह को दे दी। तो मैं और अम्मी रह गए थे, तो मैंने कहा अम्मी पहले मैं आपको सब्ज़ी बना के दे देती हूँ, उसके बाद फिर मैं चाय पीऊँगी। तो जल्दी से इनको सब्ज़ी बना के देते हैं, चाय पियेंगे। और मेरी अम्मी मीठे में इतना तेज़ चाय में मीठा डालती है ना, मेरे लिए पका के रखती हैं डेली। मेरे लिए उन्होंने चाय बना के रखी होती है। जब उसको मुझे टाइम होता है ना पीने का, आपको पता ही जब एक दफ़ा चाय गर्म हो जाए ना तो दोबारा उसमें वो टेस्ट नहीं रहता। तो अम्मी चाय बना के रखती है, जब मेरी पीने का टाइम आता है वो इतनी मीठी हो जाती है और जहर हो जाती है, इस तरह की चाय लगने लग जाती है। फिर मैं अम्मी को कहती हूँ कि आप ना ही बनाया करें, मैं खुद बना लिया करूँगी। मैं थोड़ी पत्ती तेज़ पीती हूँ। अब बस जल्दी जल्दी बना के शादी करनी है। एक सेकंड में बस अपना आलू बाद तो आपके पास दूसरी कोई छुरी नहीं है, फिर चाय ठंडी हो जानी है जब तक बारी आनी है। जल्दी कर लो। और अगर आप अम्मी इस टाइम आपका तो स्टमक हजम नहीं करता, इस टाइम चाय पी रही हैं मेरा कार लेता है पहले ना अम्मा जी, बाद में तकलीफ होती है आपको। नहीं बेटाइम चीज खाओगे तो ना भूख लगी सुबह दी बताई रोटी खाधी कोई और शाय खाधी कोई नहीं। हड्डी वाली लेना मांस। अब मैंने वैसे माशाल्लाह से शाम का टाइम है, कपड़े अभी तक नहीं सूखे क्योंकि सर्दियों के दिन है। अभी देखोगे ना दिन उतर भी गया सारा। तो
उससे पहले मैं ना ये कपड़े घर ले जाता हूँ। तंदूरी भी मैं ना उतार रहा हूँ। अनस नीचे से कपड़े उतार कर ले गया और ऊपर से ना मैं लेकर जा रहा हूँ। शाम का टाइम है, आप इधर ही नजर दिखाऊंगा। आटा गूंद रहे हैं और उतनी देर तक मैं तंदूरी डाल लेता क्योंकि शाम हो जानी है। अभी तब जाती ना फिर अम्मी जान रोटियां लगा लेती हैं। दिन पहले ना मैं अपने लिए लेके आई थी ये पंसार से सारी चीज़ें, जिसमें है अजवैन है, उसके बाद सौंफ है, ज़ीरा है, ये दालचीनी है और साथ में ये लौंग है। ये सारी चीज़ें ना वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। तो मुझे ना फक्की वगैरह जो है ना वो इसकी मैं फक्की तो नहीं बना सकती। एक दफ़ा मैंने ऐसे किया था, मैंने फक्की बना ली और फिर ना 2-3 दिन मैंने उसको यूज़ किया और उतने में गर्मियाँ आ गई थी जब मैंने उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। और यकीन करें मैंने एक दिन गलती से 1 चम्मच ले लिया, मेरा पूरा जिस्म जल गया, इतनी गर्म होती फकी। तो ये जो है ना ये मैं ऐसे करती हूँ, इसका मैं बनाती हूँ कावा। तो मैंने ना ये पानी गिलास लिया, इसमें मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है, थोड़ा सा मैंने इसमें ज़ीरा, थोड़ा सा वो सौंफ ये मिक्स किए हैं और ये जो है ना दालचीनी ये भी मैं इसमें रख दूंगी। और ये ना मैं उठती हूँ माशाल्लाह तहज्जुद में, तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसके अंदर लेमन और थोड़ी सी अदरक डाल के ना मैं इसको चूल्हे पे रख देती हूँ। ये उबलता रहता है, उतरे में मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, फिर मैं इसको पी लेती हूँ। और इसकी वजह इसका फ़ायदा ये होता है ना कि इससे आपका वेट कभी नहीं बढ़ सकता। बेशक आप कुछ भी खाएं, जो मर्जी करें, आपका वेट मेंटेन भी रहता है और बढ़ता भी नहीं है। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली हैं। अब यही पानी जो है ना सुबह मैंने बाउल में डाल के रख के इसको उबाल लेना है। ये गर्म नहीं है गया अम्मी जी गर्म तो है, लेकिन अब सर्दियां है ना, सर्दियों में ये चीजें फिर भी पी जाती है। जैसी गर्मी आएगी, गर्मियों में तो मैं इनका एक घूंट ले मेरा सारा जिस्म सड़ जाना। ये वैसे भी ना ये बड़ा ये आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना लड़कियों में आजकल, आपको पता हम लोग ज्यादा खाते हैं ब्लेंडर और इस तरह की चीजें, तो हमारे हार्मोन्स जो होते हैं हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं। और जब आपके हार्मोन्स ठीक नहीं होते तब आपके फेस पे एक्ने भी आती है, आपकी फेस पे और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो अगर आपका स्टमक ठीक है, आपके हार्मोन्स बिल्कुल सही काम करेंगे। तो ये पानी तो बहुत फायदेमंद है। अब मैंने इसको ऐसे रख देना है, ये सुबह तक इसके अंदर ही भिगोए रहेंगे। इनको उबाल के मैं पीऊंगी। चलो ये हो गया। ये मैंने डिब्बा ना लेके आई थी घी के लिए, लेकिन अम्मी जी ने कहा बड़ा है तो मैंने इसमें ये वाली सारी चीजें रख दी। असल माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, उसको कोई जरूरत नहीं है। चलो रखें। मम्मी ने बनाया है आलू और चिकन का सालन। मैं ऐसे करती हूँ कि हर जुम्मे को आते हुए ना मैं वापसी पे 1 kg जो है ना वो गोश्त लेके आती हूँ। लास्ट टाइम हमने मछली बना ली थी, उससे पिछली दफा मैं बड़ा गोश्त ले आई थी। तो आज अम्मी ने मुझे कल जाते हुए कहा था कि तुम गोश्त लेके आना, इसलिए मैं लेके आई हूँ। और आज अम्मी ने बनाया और इसकी शक्ल भी इतनी प्यारी है ना, और जायका तो इससे भी ज्यादा आना, क्योंकि मेरी अम्मी के हाथ में बहुत ज्यादा जायका है। तो अभी खाना खा लेते हैं। सुबह के वैसे भी इतने थके आ रहे हैं, हम लोग ना खाना सिर्फ सुबह के टाइम खाते हैं और शाम को खाते हैं। हमारे पास गैस वगैरह नहीं है ना, तो इसलिए हमारे घर में दोपहर को खाना वगैरह नहीं बनता। हमारे घर में खाना इसी टाइम बनता है या सुबह बनता है ताज़ा, तो हम लोग दोपहर को खाते नहीं है। वहाँ पे ऑफिस में तो ये है ना कि हमारे हेल्पर होते हैं भाई, वो बहुत अच्छे हैं, उनको खाना हम ना मंगवा के खा लेते हैं, वो ताज़ा नाश्ता देते हैं। आस पास होटल होते हैं ना, तो घर पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। तो फिर घर में उन्होंने अपनी आदत बनाई हुई, भूख ही नहीं लगती। तो अब खाना खा लेते हैं जल्दी से, खाते हैं कैसा बना है। मुझे सच में इन्होंने वहम में डाला हुआ है कितनी मोटी होगी। असल में मुझे कोई भी नहीं कहता मैं मोटी होगी। मैं ऑफिस में 4 दिन कहूँ ना मैंने डाइट करनी, मेरे सारे ऑफिस वाले कहते हैं मैडम कौन आपको कहता है मोटी, आप बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। मैं तो पता नहीं, वो ना असल में हमारे जो हमसाया ना जहाँ से हम लोग पहले आए हैं इस घर में, उनकी औरतों को आदत है, उनके पास कोई जाके बैठता है ना, यार तुम कितनी मोटी होगी जरी, तुम कितनी मोटी होगी हो। वो खुद बहुत पतली पतली सारी, तो उनको लगता है कि मैं पता नहीं कितनी मोटी हूँ। तो इसलिए वो मुझे कहती हैं, तो वो आपको जब कोई 1-2-3 लोग कह देना तो फिर आप सीरियस ले लेते हो। तो मुझे 2-3 कह देती हूँ, बस मैंने उनके बाद दिल पे लेनी होती है। और फिर मैंने कही कि दिन बेचारी ने डाइट करनी होती है। खैर मैं डाइट कोई खास सख्त तो नहीं करती, ये है कि मैंने वॉक स्टार्ट की हुई है। और ये जो पानी मैंने अभी आपको दिखाया है जो मैंने पीना होता है। तो अब मेरी प्यासी यूट्यूब फैमिली, आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।